क्या कल घर का चूल्हा जलेगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। पूरे भारत में गैस सिलेंडर को लेकर एक खबर बिल्कुल आग की तरह फैली है और इसने हर घर में एक चिंता पैदा कर दी है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ये एक असली संकट है या फिर सिर्फ एक अफवाह। चारों तरफ ना एक डर का माहौल सा बन गया है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है जो बार बार घूम रहा है। और वो सवाल यही है, क्या कल रसोई का चूल्हा सच में जल पाएगा? न्यूज़ की हेडलाइन से लेकर व्हाट्सएप के ग्रुप्स तक हर जगह घूम रही इन खबरों ने इस डर को और भी गहरा कर दिया है कि कहीं गैस की सप्लाई ही ना रुक जाए। तो आखिर इस पूरी स्थिति की जड़ क्या है? क्या ये वाकई में सप्लाई का कोई संकट है या फिर इस घबराहट के पीछे कोई और ही वजह है? चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। देखिए, असली समस्या सप्लाई की कमी है ही नहीं बल्कि पैनिक बुकिंग है। जैसा कि इस ग्राफ में साफ दिख रहा है, जहां देश में रोजाना औसतन 50 लाख सिलेंडर की मांग होती थी, वहीं अफवाहों और डर के कारण ये आंकड़ा अचानक 50% बढ़कर 75 लाख तक पहुंच गया। इस घबराहट के पीछे एक बाहरी वजह भी है और वो है होर्मुज़ जलडमरू मध्य में चल रहा तनाव। ये वो जरूरी समुद्री रास्ता है जहां से भारत का लगभग 45% तेल और गैस गुजरता है। तो हाँ, वहां का तनाव एक चुनौती जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल घरेलू सप्लाई को लेकर बेवजह डर फैलाने के लिए किया जा रहा है। और इस डर के, इस पैनिक के असल दुनिया में बहुत बुरे नतीजे निकल रहे हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, उन्हें 2 गुनी कीमत पर बेचा जा रहा है, लोग जरूरत न होने पर भी जमाखोरी कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जिन्हें सच में आज गैस की जरूरत है, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी स्थिति पर सरकार का क्या कहना है। सरकार और तेल कंपनियां इस डर को दूर करने के लिए सीधे आंकड़ों के साथ सामने आई हैं। सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है। जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने एकदम स्पष्ट किया है, सप्लाई की कोई कमी नहीं है। चिंता का विषय बुकिंग में अचानक आई तेजी है। मतलब दिक्कत सप्लाई में नहीं, डिमांड में है। और ये आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, सिर्फ एक कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक ही दिन में 15,63,000 सिलेंडर डिलीवर किए हैं। यह दिखाता है कि देश की 90% सप्लाई संभालने वाली सरकारी कंपनियां इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और काम कर रही हैं। चलिए अब एक एक करके सबसे ज्यादा फैली अफवाहों और उनकी सच्चाई पर नजर डालते हैं। और ये जानकारी सीधे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB जैसे आधिकारिक स्रोतों से सामने आई है। तो पहला और सबसे बड़ा डर यह है कि घरों की गैस सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि घरेलू सप्लाई को सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रखा गया है। मतलब घरों के लिए सप्लाई में कोई कमी नहीं आने वाली है। एक और अफवाह यह फैली है कि देश का रिजर्व स्टॉक खत्म हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत के पास 250 मिलियन बैरल से भी ज्यादा का एक सुरक्षित बफर स्टॉक है, जो अगले 7 से 8 हफ्तों के लिए काफी है। ये बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सप्लाई में कुछ दिक्कत आई तो रिफाइनरियां बंद हो जाएंगी। ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमारे देश के पास जरूरत से ज्यादा रिफाइनिंग क्षमता है जो किसी भी चुनौती से आराम से निपट सकती है। तो अब कुछ ताज़ा और राहत भरी खबरों की बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि इस स्थिति में एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। ईरान से शिवालिक और नंदा देवी नाम के 2 भारतीय गैस टैंकरों को निकलने की इजाज़त मिल गई है। इसका सीधा मतलब है कि मदद रास्ते में है और स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभाला जा रहा है। तो इस पूरी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि हम घबराहट का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बने। बिना जांचे परखे किसी भी खबर को आगे न भेजें। अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है तो उसकी रिपोर्ट करें और हाँ, अपने आसपास देखें। अगर किसी पड़ोसी को सच में जरूरत है तो उनकी मदद के लिए आगे आएं। अगर कहीं भी अवैध रूप से या ज्यादा कीमत पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं तो चुप ना बैठें। यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हालात को सामान्य बनाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो आखिर में ये संकट हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मुश्किल समय में हमारी असली ताकत क्या है? हमारी अपनी घबराहट या फिर एक दूसरे का साथ देने वाली हमारी सामुदायिक एकजुटता? सोचिएगा जरूर।